हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा सेट होने वाला है वो है विविध विविध होने वाली है। इसके पिछले आप 3 सेट लगा चुके हैं केमिस्ट्री का, तो आज ये लास्ट सेट है आपका केमिस्ट्री का। तो बाकी हमारा फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है। वो सब का भी सेटअप लगा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे सारा वीडियो उपलब्ध है। देखिए, ये जो सेट चल रही है ये द ऑफिसर एकेडमी का सेट है, और ये पूरी तरह से बिहार शिक्षक भर्ती जो 3.0 होने वाली है मार्च में, उस पर बेस्ड है। लेकिन अगर आप बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जो साइंस का क्वेश्चन है लगभग में एक समान होता है, तो आप इसको देख लेंगे तो ये भी आपके लिए बेनिफिट करेगा। सो चलिए, टाइम को नहीं जाया करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। और आज का पहला जो सवाल है हमारे पास, ये है कि भारत डायनेमिक लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ये किस कारण होता है? क्लोरीन के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरीन के कारण होती है। अगला सवाल है कि कमरे को ठंड किया जा सकता है, तो ये संपीड़ित गैस को छोड़ने से क्या होता है? कमरा ठंडा हो जाता है। चलिए, अगला सवाल है कि श्वेत प्रकाश को नाली में कैसे पैदा करते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बी नंबर में जो दिया हुआ है, तंतु को गर्म करके इससे हम लोग पैदा कर सकते हैं प्रकाश को। ठीक है। अगला सवाल है, एक सेकेंड, हाँ, अगला सवाल आपका है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है। जो परमाणु बम होता है ना, वो होता है नाभिकीय विखंडन पर। किस पे होता है? नाभिकीय विखंडन पे होता है। अगला सवाल है आपका, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि सही से देखे क्वेश्चन। और हाँ, क्वेश्चन है कि कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मूनालोजा होता है। क्या होता है? मूनालोज। क्या होता है? मूनालोज होता है। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व तो नहीं है। तो ये कैडमियम जो होता है, ये रेडियोधर्मी नहीं होता। बाकी आप यूरेनियम देख लें, रेडियम देख लें, थोरियम देख लें, ये तीनों क्या है? रेडियोधर्मी तत्व है। अगला सवाल आपका है कि जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है वह क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है सुनम्य। क्या कहलाती है? सुनम्य। ठीक है। अगला सवाल है आपका कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जल में क्या होता है? वो होता है नीले लिटमस को लाल बना देता है। तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा, नीले लिटमस को क्या करता है? लाल बना देती है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोराइड नहीं है। तो घी जो होता है ये क्या है? क्लोराइड नहीं है। बाकी आप दूध देख ले, रक्त देख ले, मक्खन देख ले, ये सब क्या है? क्लोराइड है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपके पास है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ये किस में होता है? क्या होता है? जिप्सम होता है। इसमें क्या होता है? जिप्सम होता है। चलिए, अगला सवाल आपका है, देखिए इसमें मिलान करना है आपको, बेसिकली हम देख लेंगे। एस्पर्टम जो होता है ना, ये होता है आपका, एक मिनट देख लेता है, कृत्रिम मधुरक होता है। ठीक है। फ्रांज जो होता है प्रशिक्षक होता है। आपका नियोमिन जो होता है ना, ये संश्लेषित रबर होता है। और बेनाड्रिल जो होता है आपको प्रतिहिस्टामिन होता है। ठीक है। तो ये देखिए इसका क्या है, पहला का है आपका पहला का 3 4, 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस में है? 3 4 1 2 यहाँ पे सी नंबर में ऑप्शन में आपका 3 4 1 2। अगला सवाल है कि जब लोहे की कीले में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसी स्थिति को निर्मित होती है, कब निर्मित होती है? तब ये होता है आपका कीले के भार में बढ़त के साथ होता है। कब होता है? कीले के भार में बढ़त के साथ होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि चित्र खींचने में जिस धातु को हैलाइट का प्रयोग होता है, हैलाइट का प्रयोग होता है वह क्या है? तो ऑप्शंस में देख लेंगे। ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड आप रुकिएगा। ऑप्शंस में आपका दिया हुआ है यहाँ पे चांदी है। क्या है? चांदी है। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। और अगला सवाल है कि अभिक्रिया की दर कब बढ़ेगी। अभिक्रिया का दब कब बढ़ेगा? जब निकाय पर दबाव बढ़ाने पर, जब निकाय का दबाव जब बढ़ाएंगे ना, तब क्या होगी? अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलिए, अगला सवाल है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित करता है। तो देखिए ये अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर करता है। आज जो परमाणु बम था उस पर क्या पे कर रहा था? वो आपका सॉरी, नहीं नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बम का क्या? अनियंत्रित। ठीक है। अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पे करता है। चलिए, सही है। अगला सवाल है आपका
वाटर गैस का मिश्रण होता है। तो वाटर गैस का मिश्रण क्या होता है आपका, ये होता है CO+H2। क्या होता है, CO+H2। चलिए अगला सवाल है हमारे पास कि मिश्रण मिश्रण के विभिन्न द्रवित घटकों का उपयुक्त पदार्थ पर अवशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आसवन कहलाती है। क्या होती है, आसवन। आसवन, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को किस रूप में उत्सर्जित करती है। तो ये करती है आपका यूरिक अम्ल। डी नंबर जो आंसर आपका ऑप्शन है, यूरिक अम्ल में करती है। चलिए अगला सवाल हमारा है कि दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। तो वो गैस क्या होती है। तो NO, इसका होता है NO+O2 होता है। सी नंबर NO+O2 होगा। चलिए अगला सवाल है कि साबुन में आमतौर में विधिवनल, जिसको बोलते हैं बाइटोनल बोलते हैं, बाइटोनल बोलते का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है। तो ये आपको रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है। डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है, कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपका है एस्पार्टम है। क्या है, सी नंबर एस्पार्टम, याद रखिएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से 100 गुना अधिक मीठा होता है, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो H2 होगा। किसका होता है, H2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसको लेविजियर को कहा जाता है। लेवोजियर को, किसको, लेविजियर को या लेवाइजर बोल सकते हैं आपको, चलिए याद रखने के लिए। चलिए अगला सवाल है आपका कि ट्यूब लाइटों तथा प्रकनलियों का प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है। तो आपको पता है कि सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि भोपाल गैस त्रसदी किस गैस में रिसाव के कारण हुई थी। तो ये होता है मिथाइल आइसोसेनेट का, ब्लॉक हो जाने गई थी इसमें, उस समय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ एक 1/2 इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंड करेगा। तो ये आपका करेगा आपका 25% नमक तथा पानी का घोल, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि मिर्च बौछार एक दंगा नियंत्रण दुस्ताहक में मुख्यतः होता है। ये किसके लिए होता है, कैपवेसिन। किसके लिए, कैपवेसिन के लिए। अगला क्वेश्चन है, दीमक नियंत्रण में किसका पीड़क जीवरनाशी का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका एल्ड्रीन में। क्या, एल्ड्रीन में। चलिए अगला सवाल है, और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है स्वतंत्रता। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि यौगिक K2O का सही नाम क्या होगा। तो पोटेशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, पोटेशियम ऑक्साइड। ए नंबर आपका राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट सवाल है आपका कि NH3 का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो इसका होता है क्या, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। चलिए अगला सवाल है कि जब सांद्रता HNO3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है। तो DH3PO4। क्या करता है, डी नंबर होगा H3PO4, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि सभी कार्बनिक यौगिक एक प्रमुख अवयव होता है। ये किसका, कार्बन का। किसका, कार्बन का। अगला सवाल है कि किस तरल पदार्थ का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो तरल की मात्रा बढ़ने से और तरल का दबाव बढ़ने से क्या होता है ना, दबाव जब बढ़ेगा तब आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होती है ये आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, सही संबंध कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो घनत्व है द्रव्यमान बटा आयतन, ये आपका सही संबंध है। अगला सवाल है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को कहा जाता है। ये क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर जाएगा आपका संसर्जक, जिसको हम कोहेसिव बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या हो जाएगा। दबाव जब भी बढ़ाइएगा तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या होता है, बढ़ जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर क्योंकि में सॉरी
प्रेशर कुकर क्योंकि में खाना पकाने में कम समय लगता है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो ये पानी का क्वथनांक को क्या करता है? बढ़ा देता है। इसकी वजह से क्या होता है? जल्दी खाना बन जाता है। चलिए अगला सवाल है कि पानी के बूंदे तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है, ये चिपकने वाली बल की कमी के कारण। किसके वजह से? चिपकने वाली बल की कमी की वजह से क्या होती है? सतह पर नहीं चिपकती, सतह पर नहीं चिपकती है, सॉरी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 41 में बोल रहा है कि साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन होता है? तो ये होता है व्यक्तिकरण की वजह से। किसके लिए? व्यक्तिकरण की वजह से, व्यक्तिकरण। अगला सवाल है हमारे पास कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल है, तो क्या शामिल है? तो कोशिका क्रिया प्रभाव, सॉरी कोशिका क्रिया प्रभाव। ये क्वेश्चन भी क्या होता है? आपको बहुत रिपीटेड है, ठीक है। बीपीएससी में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा 42 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? ये आपका आधारित है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। चलिए अगला सवाल है आपका कि हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह नाभिकीय संलयन। किस पे? नाभिकीय संलयन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर है? तो ये ग्रेफाइट भी है, पानी भी है, भारी पानी भी है, तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये था हमारा केमिस्ट्री का लास्ट आपका सेट, और इसके बाद केमिस्ट्री खत्म हो जाता है तो हमारा साइंस का जो सेट है, जिसमें फिजिक्स था, बायोलॉजी था, आपका केमिस्ट्री था, ये तीनों समाप्त हो गया। इसके बाद आपका हिस्ट्री का सेट चलेगा। तो ऐसे वीडियो पे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे नेक्स्ट जितना वीडियो आए आपको मिलता रहे, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।